हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार के, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नजर डालें, इतनी ज्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना। क्या इंडिया देखें जी, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है और तरक्की याफ्ता। उनकी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो 99% है। एजुकेशन एक तो रीजन हो। हाँ जी। ठीक। दूसरा ये है कि वो मोदी 10 साल से इक़्तिदार में है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चला रहा है। हमारे यहाँ पे ये 4 साल में इक़्तिदार में रीजन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, जो कि नरेंद्र मोदी के टेनोर की 2 टेनोर हो गए। और यहाँ पे तीसरी रीजन क्या है? तीसरी रीजन ये है कि उनका करप्शन उधर कम है, जरा कम है, हमसे जरा कम है। हाँ, जरा कम है। तीसरी रीजन होगी कि ये पहली एजुकेशन, दूसरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तीसरी करप्शन कम। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। कौन सी ऐसी 3 रीजन हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल जा रहा है? पहली कौन सी है? करप्शन ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। इंडिया की निस्बत मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहब, उसने ऐसे 2-2 हाथों से लूट रहे हैं बंदों को कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। एक छोटा सा पासपोर्ट, तो हम खुद को मुसलमान हैं और वैसे हम करप्शन इतनी ज्यादा करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, मज़हब में तो करप्शन हराम है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका नाम है ना इरफान अली, तो उधर लिखा गया इरफान अली की जगह, और उन्होंने कहा ना ये तो जो है ना लंडी कोता से जाके ठीक होगा, नहीं तो 5000 दें हम अभी ठीक कर देते हैं। 5000 दें अभी ठीक कर दे। अच्छा, करप्शन हो गई एक रीजन। दूसरा ये जो हमारा सियासी बहरान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ जी ये। तीसरी पढ़ाई कम होना, एजुकेशन का ना होना। सर, आपने 6 की 6 रीजन ही इतनी रियलिटी बेस बताई हैं और ये हकीकत है इंडिया की। इसी 3 रीजन की वजह से वो आगे जा रहा है और पाकिस्तान इन्हीं 3 रीजन की वजह से नीचे जा रहा है। हमें तो अभी ये पता है कि हमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना है। भाई, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको कुछ तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप देखें, तीसरा टेन्योर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का होगा। उनके 2 टेन्योर आप देख लें कि उन्होंने कितनी काबिलियत से गुजारे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में इंडिया अगर आज आप और मैं यहाँ खड़े होकर इंडिया की बात करें ना, तो मेरा ख्याल है इंडिया की बहुत बड़ी जीत, इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान में इंडिया की कामयाबी पर बात की जा रही है। तो मेरा ख्याल है हमें ये कुर्सी की जंग छोड़कर ना सीखना चाहिए। आप कामयाबी की बात करती हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ लोग हैं वो यहाँ तक ये कहते हैं कि हमें ना तो इमरान खान चाहिए, ना तो शहबाज शरीफ साहब, ना तो नवाज शरीफ साहब, हमें तो पीएम मोदी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोग बिल्कुल ऐसा ही, मैंने ये इंटरव्यू किया था आबिद भाई का, उन्होंने यही कहा था कि हमें ना भुट्टो चाहिए, हमें ना मुशर्रफ चाहिए, हमें ना जरदारी चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, ना हमें नवाज शरीफ चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा हुक्मरान चाहिए जो हमारे टेढ़ों को सीधा कर सके। क्यों हिला डाला ना? मतलब उस बंदे की स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे भी वाकई में लगा कि शायद हमें और हमारे मुल्क को एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो यहाँ के सियासतदानों को बताए कि सियासत क्या होती है। सियासत ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठ कर अपनी जेबें भर ले, मुल्क को लेकर चलो, आवाम को एजुकेट करो, मुल्क को बनाने की तरफ लाओ। आप देखें हमारे मुल्क में शरह गुर्बत कितनी ज़्यादा बढ़ गई। फिर हम बात करते हैं भाई इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। बिल्कुल ऐसे ही हम नहीं, ये सारे लोग ही कहते हैं, बट उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि इंडिया आज जिस हालत में है, चाहे वो इधर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, बट ग्रो तो कर गया ना, पाकिस्तान से बेहतर तो हो गया ना। भाई, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी यूके को पीछे छोड़कर वो बन चुका है, आने वाले कुछ सालों में तीसरी बन जाएगा और दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। अब आप और क्या चाहते हैं? चांद पे वो लोग जा चुके हैं, मरीख के लिए वो एयरक्राफ्ट वो तैयार कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं? यहाँ तक कि मैं अगर बात करता हूँ अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यहाँ तक कि अमेरिका को भी सुपर पावर को ये कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं। बिल्कुल, और हमने भी एक दफ़ा एब्सोल्युटली नॉट कहा था और बस उसके बाद हम कुछ नहीं कह सके और उसके बाद आज तक हम वो खमियाजा ही भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप देख लें, हम लोग आज तक, मुझे कोई एक कंट्री बता दें जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। एक चाइना हमें सपोर्ट करता है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल
कि चाइना ने भी पाकिस्तान के अंदर से जो सी पैक बना रहा था कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ के चला गया, कि उसने ये कहा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के पैसे में अदा नहीं करते तो हम आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। सिर्फ चाइना ही नहीं, अगर मैं इराक की बात कर लूँ तो ईरान की बात कर लूँ तो ईरान ने भी ये कह दिया कि अगर आप अपनी पाइपलाइन का काम स्टार्ट नहीं करते तो हम आपको $18 बिलियन का फाइन कर देंगे। मुझे जहाँ तक कि ये लगता है कि हमारे मुल्क में तो यहाँ पे तो आगे ही कर्जा नहीं है, तो हम $18 बिलियन का फाइन यार बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया को कहाँ देख रहे हैं आज? इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए, चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। जिस नरेंद्र मोदी को हम बुरा भला कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। वो देखे तो हमारे एसेट कितने हैं जी, कुछ भी नहीं है। उनके 15,000 अरब है। अब देखें कि हमारे पास अभी हमने जो बैंक में पैसे रखवाए हैं चाइना से लेके $50 करोड़। $3 बिलियन हमारे रिजर्व्स रह गए हैं और उनके 600 बिलियन। 3 कहाँ पे और 600 कहाँ पे? 600। वो कहता नहीं है तकरीर में कि मैं इनको मांगने वाला बना दिया। कौन कहता है? मोदी कहता है कि ये पाकिस्तान को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि ये मांगते मांगते मर जाएंगे, इनको देगा कोई नहीं। तेरा बाप आया। गलतियां तुम्हारी अपनी है, बर्बाद तुम अपनी वजह से हो रहे हैं ना। नहीं, ये इमरान खान जो आया ना इक़्तिदार में, इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आपकी वजह से इमरान, आपकी नज़र में इमरान खान की वजह से इमरान खान की वजह से, सिर्फ इमरान खान। और कोई और इमरान खान के 4 साल और बाकी कम जो 75 साल हैं उसमें क्या हुआ? बाकी 75 साल में देख लें सियासतदान कितने गिल्टी हैं। 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए और अभी तक नाजुक सूरत हाल से ही चल रहा है। जहाँ सुनो नाजुक सूरत हाल है रोज ही। वो कभी नाजुक सूरत हाल खत्म नहीं हो। हाँ जी, देखे महंगाई देखे ज़रा कि अब वो गरीब आदमी किधर जाए बेचारा। गरीब आदमी तो मर गया ना, मर गया सर, गरीब मट्टी के अंदर चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पाकिस्तान को बचाने के लिए रमज़ान आ रहा है, शायद अल्लाह करे बच जाए, क्योंकि अब जितनी करप्शन हमारे की बेहतरी कैसे हो सकती है? आप भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ। इसलिए तो हम अपनी गलतियाँ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी गलतियाँ हैं। हम बेहतर कैसे कर सकते हैं खुद को, जैसे इंडिया ने किया है? हम बेहतर इसको सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, अपना एहतसाब सबसे पहले करें। अकाउंटेबिलिटी हो। हाँ जी, हम अपना एहतसाब सबसे पहले करें और सोच को भी पॉजिटिव कर लें। जिसने कामयाब होना है दुनिया में, उसकी सोच पॉजिटिव होगी तो वो कामयाब होगा, नहीं तो वो नाकाम ही रहेगा। नाकाम ही रहेगा। सही पकड़े हैं। हाँ, जो हमने नेगेटिव सोच रखी हुई है इंडिया के बारे में, उसको भी खत्म होना पड़ेगा। सर हमसाया तो है ना, वो हमसाया तो कहते हैं हमसाया के साथ ऐसे तल्लुकात रखो कि कहीं उसको जायदाद में हिस्सा देना पड़ गया तो फिर क्या करोगे? अब वो हमारा हमसाया है, वो हिंदू है, काफर है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, हमारा हक बनता है उसकी सेफ्टी के लिए हम उसके साथ ट्रेड भी ओपन करें, हम उसके साथ जंग लड़ते रहें, तो ये तो काम खराब है। नुकसान हमारा होता है। जंगें लड़के हमने अपना नुकसान ही किया है। अगर हम रिलेशंस बेहतर कर लें, ट्रेड ओपन कर लें, तुम्हारे गरीब को जो है सब्जियां तो आसानी से सस्ती मिल। सर मुझे बताएं, जिस दिन इंडिया से प्याज आता है, टमाटर आता है, उस दिन 5 रुपए किलो होता है। जिस दिन उसको बंद कर देते हैं उस दिन 150 रुपए किलो हो जाता है। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें